दोस्तों इंडियन हिस्ट्री पार्ट 2, ठीक है। भारतीय इतिहास के बारे में बात कर रहे थे हम, जिसमें हमने क्या पहला भाग कवर कर लिया था, जिसमें हमने क्या बौद्धिज्म के बारे में पढ़ा था। किससे? बौद्ध धर्म के बारे में पढ़ा था। आज बात करेंगे हम जैन धर्म के बारे में। इसका पार्ट 2 है जैन धर्म। जैन धर्म को प्रारंभ करने से पहले हम इसका पार्ट पहला बौद्ध धर्म के बारे में एक रिवीजन कर लेते हैं छोटा सा। तो उसमें क्या पढ़ा था हमने? बौद्ध धर्म से संबंधित कौन थे? गौतम बुद्ध थे, ठीक है। कौन थे बौद्ध धर्म से संबंधित? गौतम बुद्ध थे। इनके जन्म की बात करें तो 563 ईसा पूर्व कपिलवस्तु के निकट लुम्बिनी में हुआ था, ठीक है। और गौतम बुद्ध की मृत्यु कब हुई? कुशीनगर में हुई। 80 वर्ष की अवस्था में थे तब ये, ठीक है। गौतम बुद्ध के पिता का नाम शुद्धोधन था, जो कि शाक्य गण के एक प्रधान थे। माता का नाम महामाया था। कोली वंश की कोली गणराज्य की इकलौती क्या थी? राजकुमारी थी। अगर पूछ लिया जाता है आपसे कि सिद्धार्थ किसके बचपन का नाम था, तो गौतम बुद्ध का बचपन का नाम क्या था? सिद्धार्थ था। गौतम बुद्ध को लाइट ऑफ एशिया भी कहा जाता था, ठीक है। इन्हें क्या कहा जाता था? लाइट ऑफ एशिया भी कहा जाता था। बुद्ध के जीवन की किस घटना को महाभिनिष्क्रमण के रूप में जाना जाता है? वेरी इंपॉर्टेंट है। महाभिनिष्क्रमण किस घटना को जाना जाता है? इनके ग्रह त्यागने की जो प्रक्रिया थी उसे क्या महाभिनिष्क्रमण के नाम से जाना जाता है, ठीक है। 29 वर्ष की अवस्था में बुद्ध ने क्या कर दिया? ग्रह त्याग दिया था, ठीक है। 29 अवस्था में क्या कर दिया इन्होंने? ग्रह त्याग दिया। और महात्मा बुद्ध का जो महापरिनिर्वाण हुआ वो कहाँ हुआ था? वो कुशीनगर में हुआ था, ठीक है। जो घर त्यागने की प्रक्रिया है वो महाभिनिष्क्रमण हो गया, और जो इनको क्या प्राण इन्होंने त्यागे अपने, उसे क्या महापरिनिर्वाण हो गया। अगर बात करें इनके क्या इनको मृत्यु कैसे हुई? इन्होंने अंतिम दिनों में पावापुरी के एक चुंदू नामक लोहार के यहाँ बिताए। इनका क्या था, जब ये अंतिम दिन चल रहे थे, ये ऐसे ना लाइट ऑफ एशिया क्यों कहा जाता था? क्योंकि इन्होंने सारी संसार का क्या किया? भ्रमण किया, ज्ञान प्राप्त किया। तो इन्होंने अपने अंतिम दिन पावापुरी में एक चुंदू नामक लोहार के वहाँ बिताए, पर उन्हें यहाँ सुअर का मांस ग्रहण करवा दिया गया, जिसकी वजह से इन्हें क्या डायरिया को क्या बोलते हैं? रक्त अतिसार हो गया, और जिसकी वजह से इनकी क्या हो गई? मृत्यु हो गई, ठीक है। ये हमने छोटा सा क्या क्या रिवीजन किया। और भी ज़्यादा है इसके बारे में, जैसे हम आपको बताएंगे गौतम बुद्ध के प्रतीक चिन्ह क्या थे? हाथी हो गया, कमल हो गया, सांड, घोड़ा, शेर, चक्र, पच्चिह्न, बोधि वृक्ष। ये किससे संबंधित थे? इनके क्या थे? ये चिन्ह थे, प्रतीक चिन्ह थे। इससे प्रश्न पूछा गया था कि जो गौतम बुद्ध है के प्रतीक चिन्ह कमल का संबंध किससे है? तो इनका जो कमल का संबंध है वो क्या था? जन्म से है। तो अगर आपको और व्याख्यात्मक रूप से जानना है तो क्या ये भारतीय इतिहास का भाग प्रथम देखें, उसमें हमने व्याख्यात्मक रूप में बताया गया है, जो आपकी परीक्षाओं की दृष्टि से अति महत्वपूर्ण होगा। तो अब बात करेंगे हम इसका पार्ट 2 जैन धर्म के बारे में, ठीक है। तो आइए प्रारंभ करते हैं। बात करते हैं कि जैन धर्म के संस्थापक एवं प्रथम तीर्थकार ऋषभदेव थे, ठीक है। जैन धर्म के संस्थापक एवं प्रथम तीर्थकार कौन थे? ऋषभदेव थे, जिन्हें आदिनाथ भी कहा जाता है। इन्हें क्या कहा जाता है? आदिनाथ भी कहा जाता है। जैन धर्म के 24वें तीर्थकार एवं वास्तविक संस्थापक महावीर स्वामी थे। देखो पहले क्या बोला कि जैन धर्म के जो संस्थापक एवं प्रथम तीर्थकार थे ऋषभदेव थे, जिन्हें आदिनाथ भी कहा जाता है। लेकिन अगर वास्तविक संस्थापक की बात करें तो ये कौन थे? महावीर स्वामी थे, जिनका बचपन का नाम क्या था? वर्धमान था। और ये जैन धर्म के कौन से तीर्थकार थे? 24वें तीर्थकार थे, ठीक है। प्रश्न पूछ लिया जाता है महावीर स्वामी जैन धर्म के कौन से नंबर के तीर्थकार थे? ये कौन से नंबर के थे? 24वें तीर्थकार थे एवं वास्तविक संस्थापक थे जैन धर्म के, ठीक है। जिनका बचपन का नाम वर्धमान था। इनकी माता का नाम त्रिशला वैशाली थी, जो लिच्छवी गणराज्य की प्रमुख चेटक की बहन थी, ठीक है। माता का नाम त्रिशला वैशाली था, जो लिच्छवी गणराज्य के प्रमुख चेटक की बहन थी। इनके पिता का नाम सिद्धार्थ ज्ञातक क्षत्रियों के संघ के प्रधान थे। पिता का नाम क्या था? सिद्धार्थ था, और जो ज्ञात्रिक क्षत्रियों के संघ था उनके प्रधान थे इनके पिता, ठीक है। महावीर स्वामी के बड़े भाई का नाम नंदिवर्धन एवं इनकी पत्नी यशोदा और दामाद जमाली, जो कि महावीर स्वामी के प्रथम शिष्य थे। महावीर स्वामी के प्रथम शिष्य कौन थे? इनके दामाद जो जमाली थे महावीर स्वामी के प्रथम शिष्य थे। महावीर स्वामी जी की पुत्री का नाम की बात करें तो अणोजिया प्रीतिदर्शना। इनकी पुत्री का नाम क्या था? अणोजिया प्रीतिदर्शना था।
ठीक है। अगर हम बात करें कि इनकी महावीर स्वामी का जन्म कहाँ हुआ था, इनका जन्म हुआ था कुंडल ग्राम वैशाली के निकट हुआ था, लगभग 599 ईस्वी पूर्व एवं 540 ईसा पूर्व के मध्य। ठीक है। महावीर स्वामी की मृत्यु की बात करें पावापुरी नगर में हुआ था 527 ईस्वी के लगभग 72 वर्ष की अवस्था 468 ईस्वा पूर्व आयु में राजगृह के समीप स्थित पावापुरी नामक स्थान पर उन्होंने शरीर त्याग दिया था। ठीक है। महावीर स्वामी ने कहाँ शरीर त्यागा था, इन्हें पावापुरी नामक स्थान है कहाँ, राजगृह के पास पावापुरी नामक स्थान में 468 ईसा पूर्व इन्होंने क्या कर दिया, अपना शरीर त्याग दिया। तीर्थकर शब्द किससे संबंधित है, देखो तीर्थकर शब्द किससे संबंधित है, जैन एवं जैन धर्म के। ठीक है। जैन एवं जैन धर्म से संबंधित है। और जैन धर्म में कुल कितने तीर्थकार हुए, 24 तीर्थकार हुए। 24वें कौन थे, महावीर स्वामी थे। प्रथम कौन थे, ऋषभदेव थे। ऋषभदेव का अन्य नाम क्या है, आदिनाथ है। 24 तीर्थकार के बाद यहाँ कोई तीर्थकार नहीं हुआ। अगर बात करें जैन धर्म के 24 तीर्थकार के नाम एवं प्रतीक चिन्हों की बात करें तो वो नीचे लिस्ट में दिया गया है, जो इस प्रकार है। प्रथम तीर्थकार मैंने बताया ऋषभदेव हैं, जिन्हें संस्थापक माना जाता है। और क्या, इनको आदिनाथ के नाम से जाना जाता है। इनका प्रतीक चिन्ह सांड था और था अजीतनाथ हाथी हो गया, संभवनाथ घोड़ा हो गया और अभिनंदन नाथ कड़ी हो गया। ठीक है। इनके प्रतीक चिन्ह हो गए। और सुमतिनाथ सारस हो गया और पद्म प्रभु कमल हो गया, सुपार्शनाथ हो गया स्वास्तिक हो गया, चंद्र प्रभु चंद्र हो गया और सुविधानाथ हो गया मकर और शीतलानाथ हो गया स्वास्तिक और श्रेयोसनाथ हो गया गेंडा और वासुपूजीनाथ हो गया भैंस, विमलनाथ सुअर, अनंतनाथ बाज, धर्मनाथ ब्रज, शांतिनाथ हिरण, कुंथनाथ बकरा, अन्नाथ नंदावर्ध हो गया, मल्लिकानाथ महिला थी। देखो क्या थी, जो हमारा क्या जैन धर्म है उसकी 19वें नंबर की क्या थी, वेरी इंपॉर्टेंट होने वाला है। मल्लिकानाथ कौन सी नंबर की तीर्थकार थी, 19वीं नंबर की तीर्थकार थी। ठीक है। ये क्या थी, प्रथम महिला थी यहाँ की तीर्थकार जैन धर्म की। ठीक है। इनका जो वो था क्या प्रतीक चिन्ह था वो था पिचर कलश। ठीक है। और मुनिस्वस्त्र कच्छाप हो गया। ठीक है। और नेमिनाथ हो गया नीलकंठ, अरिस्टोनेमी हो गया शंख, पार्श्वनाथ हो गया सर्प। और जो हमारे क्या महावीर स्वामी हैं 24वें नंबर के तीर्थकार एवं जैन धर्म के वास्तविक संस्थापक, इनका जो प्रतीक चिन्ह था वो था सिंह था, जिसमें से आपको 24 वेरी इंपॉर्टेंट है। 19वां मल्लिकानाथ जो महिला थी वो इंपॉर्टेंट है। 6ठा पद्म प्रभु कमल इंपॉर्टेंट होने वाला है। और जो पहला है ऋषभदेव आदिनाथ वो इंपॉर्टेंट होने वाला है। ये 24 तीर्थकार थे और इनके प्रतीक चिन्ह थे। बात करते हैं प्रभा सागरी, जिनका तीर्थ स्थल है वो हैं क्या थे, वो जैन थे। ठीक है। प्रभा सागरी उत्तर प्रदेश के कौशाम्बी में स्थित जैन धर्म तीर्थ स्थल है। क्या है प्रभा सागरी, उत्तर प्रदेश के कौशाम्बी में स्थित क्या है, तीर्थ स्थल है। कौशाम्बी का प्रभा सागरी स्थल 6वें जैन तीर्थकार पद्म प्रभु से संबंधित है। किससे संबंधित है, ये जो प्रभा सागरी स्थल है तीर्थकार, ये पद्म प्रभु से संबंधित है। इनका प्रतीक चिन्ह मैंने आपको बताया क्या था, पद्म कमल था। ठीक है। पद्म का अर्थ क्या होता है, कमल से होता है। आगे बढ़ते हैं। जैन धर्म में पूर्ण ज्ञान के लिए क्या शब्द है, देखो जैन धर्म में पूर्ण ज्ञान के लिए क्या शब्द का प्रयोग किया गया, कैवल्य कहा गया। उससे क्या कहा गया, कैवल्य कहा गया। महावीर स्वामी को 12 वर्षों की कठोर तपस्या तथा साधना के पश्चात जृंभिक ग्राम के समीप, ठीक है, और क्या बोला, ऋजुपालिका नदी की तट पर एक साल वृक्ष के नीचे कैवल्य की प्राप्ति हुई। कैवल्य किसे कहते हैं, ज्ञान को कहते हैं। महावीर स्वामी को कहाँ प्राप्त हुई, ये जृंभिक ग्राम के समीप ऋजुपालिका नदी के तट पर एक साल वृक्ष के नीचे। ठीक है। महावीर स्वामी को किसके नीचे, साल वृक्ष के नीचे ज्ञान एवं कैवल्य, ज्ञान को क्या बोलते हैं, कैवल्य की क्या हुई, प्राप्ति हुई। उसके बाद से हुए क्या, कैवलिन जिन विजेता अहर्त योग्य तथा निग्रंथि बंधन रहित कहे गए। देखो ज्ञान की प्राप्ति हुई, ज्ञान प्राप्त करने वाले को कैवल्य कहा गया। अगर इनको प्राप्त हुआ फिर क्या, कैवलिन या जिन विजेता कहा जाने लगा। और क्या है, त्रिरत्न किससे संबंधित है, देखो त्रिरत्न किससे संबंधित है, जैन धर्म से संबंधित है। ठीक है। त्रिरत्न की बात करें तो क्या क्या है, समन्वय होकर समयमक, ठीक है, समयवक, ठीक है, दर्शन ज्ञान आचरण। ठीक है। सम्यक दर्शन हो गया, सम्यक ज्ञान हो गया, सम्यक आचरण हो गया।
तीनों का अर्थ है ज्ञान धारण कर चरित्रवान बनो। क्या है? ज्ञान धारण कर चरित्रवान बनो। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अणुव्रत सिद्धांत का प्रतिपादन किया था। किसने किया था? अणुव्रत एक सिद्धांत है, उसका प्रतिपादन किसने किया था? जैन धर्म के 5 महाव्रत, 5 अणुव्रत। ठीक है, जैन धर्म के क्या होते हैं? 5 महाव्रत होते हैं, 5 अणुव्रत होते हैं। ठीक है, तो बात करते हैं इनके बारे में। सत्य हो गया, ठीक है, अहिंसा, अस्तेय, अस्तेय मीन चोरी ना करना। ठीक है, अपरिग्रह, ठीक है, अपरिग्रह धन न जुटाना। ठीक है, ब्रह्मचर्य महावीर स्वामी ने जोड़ा था। ठीक है, महावीर स्वामी ने क्या जोड़ा था? ब्रह्मचर्य जोड़ा था। ठीक है, क्या हो गया? सत्य, अहिंसा, अस्तेय, अपरिग्रह हो गया और ब्रह्मचर्य हो गया। ठीक है, प्रारंभिक जैन साहित्य किस भाषा में लिखी गई है? ठीक है, मागधी में। ठीक है, प्रारंभिक जैन साहित्य किस भाषा में लिखी गई है? मागधी भाषा में लिखी गई है। सभी प्रारंभिक धार्मिक जैन साहित्य प्राकृतिक और विशिष्ट शाखा अर्धमागधी में लिखी गई है। जो सभी प्रारंभिक धार्मिक जैन साहित्य एवं प्राकृतिक की जो विशिष्ट शाखा है ना, वो अर्धमागधी में लिखी गई है। ठीक है, जैन संप्रदाय में प्रथम विभाजन के समय श्वेतांबर संप्रदाय के संस्थापक थे। ठीक है, स्थूलबद्ध जो हमारा जैन धर्म था, इसमें 2 संप्रदाय होते थे। क्या होते थे? 2 संप्रदाय होते थे। एक श्वेतांबर हो गया, एक दिगंबर हो गया। ठीक है, और हम बात करें हम बौद्ध धर्म में, उसमें भी 2 होते थे, एक महायान, एक हीनयान। ठीक है, बौद्ध में महायान, हीनयान, जैन में श्वेतांबर, दिगंबर। ठीक है, तो बात कर लेते हैं श्वेतांबर दिगंबर के बारे में। चंद्रगुप्त मौर्य के समय जैन धर्म श्वेतांबर और दिगंबर में बढ़ गई। ठीक है, श्वेतांबर का अर्थ होता था श्वेत वस्त्र पहनने वाले थे। ठीक है, चंद्रगुप्त मौर्य के समय क्या हो गया? जैन धर्म 2 भागों में बांट गया। एक श्वेतांबर हो गया, श्वेतांबर मतलब श्वेत वस्त्र धारण करने वाला। एक हो गया दिगंबर। ठीक है, और अपना गुरु स्थूलभद्र को मानते थे। ये किसको मानते थे? श्वेतांबर अपने गुरु स्थूलभद्र को मानते थे, और दिगंबर वायुमंडल या दिशाओं को अपना वस्त्र मानते थे। ये नग्न अवस्था में थे। दिगंबर वाले जो थे नग्न अवस्था में थे, वायुमंडल या दिशाओं को क्या अपना वस्त्र मानते थे, और इनके गुरु भद्रबाहु थे। ठीक है, इनके गुरु भद्रबाहु थे। मैंने बताया कि जब चंद्रगुप्त मौर्य के समय जैन धर्म था, जैन धर्म 2 भागों में बांट गया। श्वेतांबर जो अपने गुरु किसे मानते थे? जो अपना गुरु स्थूलभद्र को मानते थे और श्वेत वस्त्र धारण करते थे। ठीक है, और दूसरा जो संप्रदाय था दिगंबर था, जो वायुमंडल या दिशाओं को अपना वस्त्र मानते थे, नग्न अवस्था में रहते थे और अपना गुरु भद्राबाहु को मानते थे। ठीक है, ये था श्वेतांबर और दिगंबर। ठीक है, और हमने बौद्ध धर्म में बताया हीनयान, महायान। ठीक है, वो आप पिछले वीडियो में जा सकते हैं, वहां विस्तार पूर्वक बताया गया है। महावीर स्वामी का प्रथम अनुयायी, ठीक है, कौन था? मैंने बताया कि इनका जो प्रथम अनुयायी था, शिष्य था, वो था जमाली। जमाली इनका ही दामाद था। ठीक है, प्रथम शिष्य और प्रथम अनुयायी जमाली थे। महावीर स्वामी के 11 अन्य प्रधान शिष्य जिन्हें गणधर कहा जाता है, वो इस प्रकार है। ठीक है, इनके और 11 अन्य प्रधान शिष्य थे जिन्हें गणधर कहा जाता है। ठीक है, इंद्रभूति हो गया, अग्निभूति हो गया और वायुभूत हो गया। ये तीनों क्या थे? भाई थे। ये तीनों क्या थे? भाई थे। अग्नि, इंद्र, वायु। ठीक है, सभी क्या है? देवता है। अग्नि, इंद्र, वायु। ठीक है, क्या हुआ? अग्नि प्रज्वलित हो रही थी, तेजी से वायु आई, अग्नि की लपटें इतनी तेज हुई, इंद्र तक पहुंच गई और इंद्र ने वर्षा करके अग्नि की लपटों को क्या कर दिया? शांत कर दिया। ठीक है, तीनों भाई हैं, अग्नि, इंद्र, वायु। ठीक है, ये क्या थे? 11 गणधर में 3 ये हो गए, तीनों भाई थे। ठीक है, नेक्स्ट है व्यक्त हो गया, और शुर्धमन्न हो गया, मुंडित हो गया, अंकपिंत हो गया, और अचल भत्ता हो गया, मेतार्थ हो गया, प्रभास हो गया, और नेक्स्ट है आपका मौर्यपुत्र हो गया। ठीक है, 11वां था हमारा मौर्यपुत्र। नेक्स्ट बढ़ते हैं, आजीवक संप्रदाय के संस्थापक कौन थे? देखो, आजीवक संप्रदाय के संस्थापक कौन थे? ये थे मखली गोसाल। ठीक है, मखली गोसाल थे। ठीक, और मखली गोसाल प्रारंभ में महावीर के शिष्य थे। ठीक है, कौन थे? मखली गोसाल प्रारंभ में महावीर स्वामी के शिष्य थे। बाद में मतभेद के चलते इन्होंने महावीर स्वामी की शिष्यता को क्या कर दिया? त्याग कर आजीवक नामक स्वतंत्र संप्रदाय की स्थापना की। क्या थे मखलीलाल? पहले तो महावीर स्वामी के शिष्य थे, बाद में इनके बीच में कुछ आपसी मतभेद हो गए, इन्होंने महावीर स्वामी की शिष्यता को त्याग कर आजीवक नामक स्वतंत्र संप्रदाय की क्या कर दी? स्थापना कर दी। पूछा गया है, देखो, आजीवक संप्रदाय के संस्थापक कौन थे? ये थे मखली गोसाल। ठीक है,
नेक्स्ट बढ़ते हैं। यह संप्रदाय लगभग 1002 ईस्वी तक बना रहा। इनका मत नियतिवाद कहा जाता है। जो ये था ना क्या, जो आजीवक नामक संस्था थी, संप्रदाय था, इनका मत नियतिवाद से संबंधित था। महामस्तकाभिषेक जैन धर्म का एक महत्वपूर्ण उत्सव है जो 12 वर्ष के अंतराल पर कर्नाटक राज्य के श्रवणबेलगोला पर आयोजित किया जाता है। यहाँ पर भगवान गोमतेश्वर की बाहुबली, ठीक है, गोमतेश्वर की बाहुबली 18 मीटर ऊंची मूर्ति स्थापित है। 18 मीटर क्या है, ऊंची मूर्ति स्थापित है। बेसन नगर अभिलेख का हेलियोडोरस का निवासी था। क्या बोला है, बेसन नगर अभिलेख, ठीक है, का जो हेलियोडोरस था वो कहाँ का निवासी था, वो था तक्षशिला का। ठीक है, कहाँ का था, तक्षशिला का। तक्षशिला के यवन राजदूत हेलियोडोरस ने भागवत वर्म ग्रहण किया तथा इस स्तंभ की स्थापना करवाया। ठीक है, इसकी क्या किया, स्थापना करवाया, उसकी पूजा की थी। उस समय क्या था, उस पर उत्कीर्ण लेख में हेलियोडोरस की भागवत तथा वासुदेव की देवदेवस अर्थात देवदेवस को देवता कहा जाता है। क्या कहा जाता है, देवदेवस को देवता कहा जाता है। ठीक है, ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला नहीं है। अब बोलते हैं कि जैन धर्म किसे मानता है, बात करते हैं। कोई कभी आपसे पूछता है जैन धर्म किसे मानता है, जैन धर्म आत्मा हो गया, कर्मवाद हो गया, पुनर्जन्म हो गया। 3 चीज़ों को जैन धर्म मानता है, ईश्वर को नहीं मानता। देखो, जैन धर्म ईश्वर को नहीं मानता, आत्मा, कर्मवाद हो गया, पुनर्जन्म हो गया, इन चीज़ों को जैन धर्म मानता है। जैन धर्म के आध्यात्मिक विचार सांख्य दर्शन प्रतिपादक कपिल मुनि थे। जैन धर्म के जो आध्यात्मिक विचार सांख्य दर्शन है ना, उसके प्रतिपादक कपिल मुनि थे। जैन धर्म को मानने वाले प्रमुख राजा कौन कौन थे, ये थे उदायन हो गए, चंद्रगुप्त मौर्य हो गए, कलिंग नरेश खारवेल हो गया, ठीक है, चंदेल शासक हो गया, राष्ट्रकूट हो गया, राजा अमोघ वर्ष हो गया, इत्यादि क्या मानते थे, जैन धर्म को मानते थे। जैन धर्म में 2 महत्वपूर्ण संगीत समिति हुई थी। प्रथम हुआ था 322 ईस्वी पूर्व, पाटलिपुत्र बिहार में हुआ था। जिस समय राजा कौन थे, चंद्रगुप्त मौर्य थे। ठीक है, और चंद्रगुप्त मौर्य के शासनकाल में स्थूलभद्र की अध्यक्षता में हुई थी। ठीक है, स्थूलभद्र क्या था इनका, उनकी अध्यक्षता में क्या हुआ, प्रथम बौद्ध संगीत समिति हुई। कहाँ हुई, 322 ईस्वी पूर्व हुई, पाटलिपुत्र बिहार में हुई। उस समय वहाँ के राजा चंद्रगुप्त मौर्य थे। और किसके अध्यक्षता में हुई, स्थूलभद्र के अध्यक्षता में हुई। द्वितीय जैन समिति की बात करें हम, जैन धर्म जो जैन संगीत समिति की बात करें, उसका आयोजन 512 ईस्वी पूर्व वल्लभी गुजरात में कुमारगुप्त सेकिन के शासनकाल में हुई। ठीक है, देवादि ऋषि की अध्यक्षता में हुई थी ये। इसी संगीत समिति में 2 ग्रंथ लिखे गए, एक आगम ग्रंथ, एक क्या, क्षमाश्रवण ग्रंथ। ठीक है, नेक्स्ट है, भद्रबाहु ने जैन धर्म के सभी तीर्थकारों की जीवनियों का क्या संकलन कल्पसूत्र नामक पुस्तक में किया है। यह संस्कृत में लिखी गई है। भद्रबाहु ने जैन धर्म के जो सभी 24 तीर्थकार हुए ना, उनका जो जीवनियों का उनका जीवन है, उसका संकलन किस पे, कल्पसूत्र नामक पुस्तक में किया है। ठीक है, थेरापंथी, तेरापंथी, बीसपंथी, ये सभी जैन धर्म के संप्रदाय हैं। जैन धर्म से संबंधित ग्रंथों को अंग, उपांग तथा पूर्व कहा जाता है। अंग, उपांग तथा पूर्व कहा जाता है। जैन धर्म के ग्रंथों का टीकाकार अगर नेमिचंद्र सूरी ने किया। ठीक है, जैन मठों को क्या कहा जाता है, बसिद्धि कहा जाता है। ठीक है, जैन धर्म में इंद्रियां जनित ज्ञान को क्या कहा जाता है, उसे कहा जाता है मति ज्ञान। ठीक है, किस अभिलेख से पता चलता है कि भद्र नामक व्यक्ति ने 5 जैन तीर्थकारों की मूर्ति स्थापित कराई थी। यह हमारा था कहोम नामक क्या था, अभिलेख था। किस गुप्तकालीन महिला का मथुरा अभिलेख के अनुसार जैन मंदिरों को दान देने की जिक्र हुआ है, ये है हमारी हरिश्वनी स्वामिनी। ठीक है, नेक्स्ट है हमारा, गुप्तोत्तर काल में वह कौन सा आचार्य था जिसने जैन धर्म का संपूर्ण प्रचार प्रसार किया, वो थे हरिभद्र सूरी। ठीक है, प्रसिद्ध आचार्य हरिभद्र सूरी की रचना क्या है, उनकी रचना है अनेकांत विजय एवं धर्मबंधु। अनेकांत विजय बंधु एवं धर्मबंधु। ये हमने जैन धर्म के बारे में संपूर्ण व्याख्यात्मक चर्चा की। किससे संबंधित है, महावीर स्वामी इसके वास्तविक संस्थापक माने जाते हैं और इसके केवल संस्थापक ऋषभदेव माने जाते हैं। जो इसके प्रथम तीर्थकार थे ऋषभदेव थे।
क्या इन्हें आदिनाथ के नाम से जाना जाता है। अगर 19वीं तीर्थकार की बात करें तो मल्लिका नाथ थी जो इकलौती महिला थी, ठीक है। और जो 24वें तीर्थकार थे वो थे हमारे महावीर स्वामी, जिन्हें जैन धर्म का क्या वास्तविक संस्थापक माना जाता है। तीसरा भाग हमारा जल्द आएगा जो भागवत धर्म से संबंधित होगा।